Good morning, everyone. Today I am before you with your class 12th lesson 2, A Friend Who Came from the Sky. कक्षा 12 का पार्ट 2 जो कि हम पिछले 4 वीडियोस में आधे से ज्यादा पढ़ चुके हैं। आज उसके बचे हुए भाग को हम पूरा करेंगे। Let's begin. पहले मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगी और फिर उसका अनुवाद और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर। Poor Ducky, how he must be missing his friends, said Bunty, one of the children, in the evening, watching the duck. डक के लिए उन्होंने बोला पुअर डकी, प्यारा पक्षी। हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, ये अपने मित्रों को किस प्रकार मिस कर रही है, मिस कर रहा है। ये किसने कहा? बंटी ने कहा, इवनिंग में, शाम के समय, पक्षी की ओर देखते हुए। इट इज ऑल मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लेम। कहता है कि इसके लिए नए फ्रेंड्स बनाना कितना मुश्किल है अब, बिकॉज ही इज लेम। LAME, लेम, लेम यानी लंगड़ा। जो पक्षी या व्यक्ति जो चल नहीं पाए उसे हम लैम शब्द कहकर बोलते हैं। सेड अंजू, अंजू कहती है, एंड रियलाइजिंग टू लेट व्हाट शी हैड सेड क्विकली कवर्ड हर माउथ। उसको बहुत देर बाद ये रियलाइज होता है, ये आभास होता है कि उसने क्या कह दिया, क्योंकि मिनी भी वहां पर है जो कि चल नहीं सकती। बट शी रियलाइज्ड, उसको अपने कहे पर एहसास है कहे का, एंड शी क्विकली कवर्स हर माउथ, और ये कहने के बाद वो अपना मुंह जो है उसको हाथ से छुपा लेती है। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी। ये शब्द सुनते ही मिनी जवाब देती है, कोई बात नहीं, हम इस पक्षी को स्ट्रॉन्ग बना देंगे, फिर से पहले जैसा मजबूत और ताकतवर बना देंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मिनी। इंसिडेंट यानी घटना। इस घटना के बाद नेबरहुड चिल्ड्रन, पड़ोस के बच्चे, मिनी के साथ बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज्ड the anguish Minnie must have gone through because they did not play with her. The children had at last realized the anguish Minnie must have gone through. पड़ोस के बच्चों को यह एहसास हो गया था कि जो नाराज है जो मिनी हमसे, क्यों? क्योंकि वह भी इस दुख से पीड़ित है और इस दुख का आभास कर चुकी है जो कि अब पक्षी पर आया है। Because they did not play with her, क्योंकि मिनी के साथ पड़ोस के बच्चे खेलना पसंद नहीं करते थे। किस कारण? क्योंकि मिनी चल फिर नहीं सकती थी। यही घटना पक्षी के साथ जब हुई तो बच्चों को एहसास हुआ कि पक्षी कितना दर्द में है और उसको अपने लिए मित्र बनाना कितना कठिन है। The next day, Anju brought a fat book with her. See, you can read all about ducks in this. Mitra is called a shoveler. The children crowded around her excitedly and read all about the habits of the shoveler. अगले दिन अंजू जो है एक बुक लेकर आती है और कहती है, फैट बुक, बड़ी मोटी पुस्तक लेकर आती है और कहती है, यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स। इसमें आप इस डक पक्षी के बारे में सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। द चिल्ड्रन क्राउडेड, क्राउडेड यानी भीड़ लगाना। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड मूड में है, उत्साहित मूड में है, और मिनी के चारों तरफ, मिनी और मित्रा के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं और उसकी हैबिट्स के बारे में, हैबिट्स यानी आदतों के बारे में, कि शॉवलर पक्षी कहाँ से आते हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये सारी जानकारी उस पुस्तक में से पढ़ते हैं। मित्रा मस्ट हैव फ्लॉन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। नो, सेड लिटिल प्रिया। मित्रा मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। मित्रा जो है 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। माइल्स यानी मीलों की। सेड लिटिल प्रिया, ये प्रिया ने कहा। नो, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करेक्टेड बंटी। पहले माइल्स शब्द का वर्णन है, फिर आगे बंटी सही करते हुए कहता है, नहीं 100, फिर कहता है, नहीं नहीं, हजारों। इस प्रकार he will fly back thousands of miles to his home again. अब जिस प्रांत से आई है वहां जाने के लिए इसको thousands of miles यानी हजारों मील की यात्रा करना होगा। Now, finally the day of departure for their avine friend arrived. Minnie's father took all the children and the duck to a nearby lake. The children lifted Mitra from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming, shoveling,
the water with his beak. The children stood there for a long time watching. The next day, Minnie went into the balcony to watch the children play. There was no one in the park. Suddenly, the doorbell rang and in trooped all the children. Auntie, please send Minnie to the park to play with us, they said. We will bring her back safely in her wheelchair with the help of willing little hands. Minnie was taken down the stairs to the park. Minnie never had reason to feel lonely again. Padma Rao. यहाँ से हम इसका अर्थ समझेंगे. Finally, the day of departure for their Avine friend arrived. अंततः डिपार्चर कहते हैं वहां से रवाना होने का, जाने का. किसका? मित्रा के. उस डक पक्षी के विदा होने का समय आ गया. Minnie's father took all the children and the duck to a nearby lake. मिनी के पिता ने सारे बच्चों को और डक को nearby lake यानी समीप के तालाब में ले जा के पास लेकर गए. The children lifted Mitra from Minnie's lap. बच्चों ने मित्रा को यानी पक्षी को मिनी की लैप यानी गोद से जेंटली उठाया एंड रिलीज्ड हिम इनटू द लेक और उसको तालाब में छोड़ दिया. क्योंकि आपको पता है जो डक पक्षी होता है वो पानी में स्विम करते हुए जाता है, तैरता हुआ जाता है. He started swimming. धीरे धीरे पक्षी ने तैरना प्रारंभ किया. Shoveling the water और अपनी चोंच से बीक यानी चोंच with his beak अपनी चोंच से पानी को पीछे की ओर फेंकना शुरू किया. And the children stood there for a long time watching और बच्चे वहीं लंबे समय तक पक्षी को देखते रहे. The next day Minnie went into the balcony to watch the children play. अगले दिन मिनी फिर बालकनी में जाती है बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे नीचे खेल रहे होंगे. There was no one in the park. पार्क में कोई नहीं था. Suddenly the doorbell rang. अचानक से दरवाजे पे घंटी की आवाज सुनाई देती है. And in trooped और troop कहते हैं समूह को. बच्चों का जो समूह है all the children अंदर आते हैं. Auntie और क्या कहते हैं मित्रा की मिनी की माँ से आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क. मिनी को हमारे साथ पार्क में टू प्ले विद अस खेलने के लिए भेज दीजिए. They said we will bring her back safely in her wheelchair और हम उसको उसकी व्हीलचेयर पर वापस लेकर आएंगे. कैसे लेकर आएंगे? सेफली सुरक्षा पूर्वक. With the help of willing little hands सहायता से छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों की सहायता से. मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स. मिनी को सीढ़ियों से उतारा गया टू द पार्क और उसे पार ले जाया गया. मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन. अब मिनी के पास अकेले रहने का कोई कारण नहीं था. सभी पड़ोस के बच्चे अब उसके मित्र बन गए थे. This story is written by पद्मा राव. ये कहानी आपके लिए पद्मा राव ने लिखी है. अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि हमने अभी नहीं किए हैं. Now here is this question. Describe the duck's farewell. Question 7 हमारा बचा था. डक का जो फेयरवेल है जो उसकी विदाई है उसका वर्णन कीजिए. Minnie's father took all the children and the duck to nearby lake. यहाँ पे Minnie's आएगा बेटा. एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के आपको S लगाना है. मिनी के पिता बच्चों और पक्षी को पड़ोस के लेक यानी तालाब में ले गए. The children lifted the duck carefully from the Minnie's lap. बच्चों ने पक्षी को मिनी की गोद से उठाया and gently released him into the lake और धीरे से तालाब में छोड़ दिया. He began swimming and shoveling the water with his beak. पक्षी ने पानी में तैरना और पानी को पीछे फेंकना प्रारंभ कर दिया. The children watched him for a long time और बच्चे उसको देर तक देखते रहे. What do you think the story is about Minnie or the duck? This is very very important. बहुत ही मुख्य इसका प्रश्न है. प्रश्न में पूछा जा रहा है What do you think the story is about? आपको क्या लगता है कि कहानी किसके बारे में? मिनी के बारे में है या पक्षी के बारे में? और जो भी आपको लगता है why ऐसा क्यों लगता है? Your answer is The story is about Minnie and her disability. कहानी जो है वो मिनी और उसकी disability यानी अपाहिजता के बारे में है. The duck is only symbolic. पक्षी को तो केवल चित्रण के लिए लाया गया है जिससे कि ये बच्चों को समझाया जा सके. And has been brought into focus attention on the handicaps of disabled children. उसको इसीलिए कहानी में लाया गया है कि disabled children जो handicapped बच्चे हैं, अपाहिज बच्चे हैं, उनके ऊपर
प्रकाश डाला जाए और उनका ध्यान रखा जाए। तो what is the story about? कहानी किसके बारे में है? The story is about Minnie and her disability. Why then duck is described? The duck is symbolic and it has brought into focus attention on the handicaps of disabled children. अपाहिज बच्चों की अपाहिजता पर प्रकाश डालने के लिए पक्षी को इस पार्ट में लाया गया है। Now what had happened to the bird? बर्ड के साथ क्या हुआ था? क्या घटना हुई थी? In an effort to rejoin his mates, he had hurt his wings. तूफान के कारण जो उनका फ्लॉक था, जो झुंड था पक्षियों का, उससे वो बिछड़ गई थी। And in an effort to rejoin करना ना दोबारा से अपने फ्लॉक में जुड़ना, उसके लिए वो एफर्ट कर रही थी, प्रयास कर रही थी। And he was he hurt his wings, और इसी दौरान उसके विंग्स यानी पंख में चोट लग गई, हर्ट हो गई वो। How did the bird react when Minnie's mother tried to pick it up? जब मिनी की माँ ने पक्षी को उठाने का प्रयास किया तो पक्षी ने क्या किया? When Minnie's mother tried to pick it up, it nipped her. उसने उनके हाथ पर चोंच मार दी, उनको काट सा लिया हल्के से। So children, आपने देखा, we have gone through the reading of the lesson, complete meaning of the words and the translation of the lesson. कहानी जो आपके पाठ में दी गई है उसको हमने पूरा रीड किया, शब्दों के अर्थ जाने और उनका अनुवाद हमने समझा कहानी को। फिर इस स्टोरी पर बेस्ड हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को फोकस किया। आप इन 5 वीडियोस को बार बार पॉज करके देखेंगे, कहानी को समझेंगे, रीड करने का प्रयास करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू लर्न देम, कॉपी देम इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में लिखेंगे और फिर इनको फाइनल एग्जाम्स के लिए आप याद करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए गुड बाय।